फिर खुल रही है झूठ की दुकान, छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। ये इतिहास इस मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मध्य प्रदेश को श्रीमान बंटाढार ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और दुरावस्था के दौर में ला करके खड़ा किया था। तो वहीं 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, ये इतिहास जिन्होंने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो करके दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, ये मध्य प्रदेश का कांग्रेस का इतिहास कहता है। और आज तो ये जो वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है कि मिस्टर करप्शननाथ और मिस्टर बंटाढार के मध्य चल रहे कपड़ा फाड़ द्वंद्व और घमासान के बीच आज कांग्रेस के वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है। हालात ये दिख रहे हैं कि जैसे तैसे आगे बढ़ो, खत्म करो, दुनिया खत्म हो चुकी है, ये हालात इनके बन गए कांग्रेस के। रस्म अदायगी आज केवल इतनी भर की गई है और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है, वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है। ये वचन पत्र नहीं, सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा कांग्रेस ने आज फिर मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा है। आपसी नोकझोंक के बीच कांग्रेस द्वारा जारी किया गया छल पत्र मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का एक क्रूर मजाक है। इस छल पत्र की शुरुआत उसी किसान कर्ज माफी के वादे से की गई है जिसका झुंझुना राहुल गांधी ने 2018 के अंदर बजाया था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि थोड़ी बहुत नैतिकता भी अगर होती तो कांग्रेस के इस नेतृत्व को, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाढार बनाया, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीना, आप किस मुंह से आज फिर वादे करने का काम कर रहे हैं? किस मुंह से आप आज के वचन पत्र में जो 2018 के अंदर आपने कहा था, एक वचन पत्र को आपने 15 महीने की सरकार में पूरा नहीं किया था। श्रीमान करप्शननाथ जी और श्रीमान बंटाढार, जो आज तो दोनों तलवारें खिंच गई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस मुंह से इस वचन पत्र के अंदर फिर से छल कपट और धोखे की राजनीति मध्य प्रदेश की जनता के साथ करने का प्रयास किया है? जब तो यह है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं और कहा था कि अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे, और मुझे लगता है 15 महीने के अंदर पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बदल लेने चाहिए थे। कांग्रेस की कर्ज माफी 15 महीने में पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। 3 तरह के फार्म भरवा करके, किसानों की कतारें लगा करके, घंटों किसानों को जिस प्रकार से कष्ट दिया गया था, और फिर जाकर आगर मालवा जिले के शिवलाल कटारिया जैसे किसान जिनका लगभग 24,000 का कर्ज था, उनके कमलनाथ सरकार ने सिर्फ 13 रुपए माफ किए थे। इस प्रकार से झूठ और छल कपट कांग्रेस ने पुराने समय में भी किया था और आज फिर कांग्रेस इस काम को जनता के सामने झूठे वादे करने का प्रयास कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के साथ 80 लाख किसानों को 12,000 रुपए की सहायता देकर के किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को ताकत देने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर 2018 में झूठ छल कपट के आधार पर गलती से वो सत्ता में बैठ गए थे, उनकी पोल कुछ दिनों में ही खुल गई थी। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस प्रकार के, जो कहा जाता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इन झूठी घोषणाओं और मायाजाल से सजग है। वो इस मध्य प्रदेश के झूठ और छल कपट की राजनीति करने वालों को जानती है कि उनको हम 1200 रुपए देंगे और क्या करेंगे भैया। 2018 में श्रीमान करप्शन नाथी और श्रीमान बंटा ढार जी, आपने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। 15 महीने की सरकार में 1 रुपया किसी मध्य प्रदेश के नौजवान को दिया क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर सीखो कमाओ योजना के अंदर के नौजवानों के सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सीखेंगे भी और कमाएंगे भी 8 से 10,000 रुपए उन्हें अवसर देने का काम इंटर्नशिप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।